देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पोलन ग्रेन, फिर पढ़ेंगे। अब पोलन ग्रेन क्यों पढ़ेंगे, तो पोलन ग्रेन जो होता है इसका लेंथ का बात करता है, इसका साइज कितना होता है, तो पोलन ग्रेन का साइज का बात करेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इट इज अप्रॉक्स 25 to 50 माइक्रोमीटर। एक पोलन ग्रेन का बात करेगा कितना साइज का होता है, उसका लेंथ कितना होता है, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर, यानी 25 से 50 माइक्रोमीटर के अंदर में होता है, उतना छोटा रहता है। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन मेच्योर होता है तो ये डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है। पोलन ग्रेन जब मेच्योर होगा तो डिवाइड होकर कितना सेल बनाएगा, तो 2 सेल बनाएगा। देखते हैं पोलन ग्रेन जब ये मेच्योर होगा तो डिवाइड होकर कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। आप लोग को याद रखना। तो मेच्योर होगा तो पोलन ग्रेन डिवाइड होकर कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। कौन कौन सा 2 सेल, तो ध्यान रखिएगा। एक का नाम है वेजिटेटिव सेल, पोलन ग्रेन जब मेच्योर होगा तो रुका हुआ नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, डिवाइड करते जाता है। और दूसरा कौन सा सेल बनाएगा, जेनरेटिव सेल। तो जब पोलन ग्रेन मेच्योर होगा तो कितना टाइप का सेल बनाएगा, 2 टाइप ऑफ सेल। कितना टाइप का सेल बनाएगा, तो 2 टाइप का सेल बनाएगा। कौन कौन सा सेल बनाएंगे, एक को बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव सेल और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। जब पोलन ग्रेन मेच्योर होगा, जब डिवाइड करेगा तो कितना टाइप का सेल बनाएगा, 2 टाइप का सेल बनाएगा। एक को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये जो वेजिटेटिव सेल होता है ये क्या होता है, इट इज लार्जर। ये बड़ा सेल होता है। पूछेगा बड़ा सेल कौन होता है, तो वेजिटेटिव सेल होता है। और ये बड़ा क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा, इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ये बहुत सारे अमाउंट में क्या करता है, फूड स्टोर करता है। इसका बात किया जाए जेनेटिव सेल का, इट इज स्मॉलर, इट डू नॉट स्टोर फूड मटेरियल। ये कोई फूड नहीं स्टोर करता है, ये फूड स्टोर करता है। अब स्टोर करने की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बात करें जब पोलन ग्रेन डिवाइड करेगा तो कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। एक का नाम है वेजिटेटिव सेल, दूसरे का नाम है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होगा वो लार्जर होगा और ये बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर करेगा। जो जेनरेटिव सेल होगा वो क्या करेगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि कोई भी फूड स्टोर नहीं करता है। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, आफ्टर मैच्योरेशन pollen grain divide
and for two types of cell. कितना टाइप का सेल बनाएगा? दो टाइप का। कौन कौन सा सेल बनाएगा? एक सेल का नाम होगा वेजिटेटिव सेल, अब वेजिटेटिव सेल का क्या कहानी है? इट इज लार्जर, इट स्टोर large amount of food material. ये क्या करेगा? फूड मटेरियल का स्टोर करेगा। इतना ही नहीं, वेजिटेटिव सेल आर इर्रेगुलर शेप। इसका जो शेप है वो क्या होगा? इरेगुलर शेप का होगा, इरेगुलर शेप। इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? इरेगुलर शेप का होगा। इसका शेप फिक्स नहीं होगा, इरेगुलर मतलब कोई कोई शेप का भी हो सकता है। ये पहला सेल था। दूसरा सेल का हम लोग बात करेंगे, तो दूसरा सेल कौन होगा? तो जेनरेटिव सेल। जेनेटिक सेल क्या होगा? तो स्मॉलर, इट इज स्मॉलर। इट इज डू नॉट स्टोर फूड। ये कोई फूड नहीं स्टोर करेगा। कौन नहीं स्टोर करेगा? तो जेनेटिव सेल किसी भी फूड का स्टोर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा? इट इज स्पिंडल शेप। किस शेप का होगा? स्पिंडल। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब जो पोलन ग्रेन था वो पोलन ग्रेन डिवाइड होगा, कितना सेल स्टेज में आ गया? दो सेल स्टेज में आ गया। अब देखिए, ये जो पोलन ग्रेन था अब जब डिवाइड हुआ था कितना सेल बन गया? दो सेल बन गया। कौन कौन सा? एक का नाम है वेजिटेटिव, दूसरे का नाम क्या है? जेनरेटिव। कोई दिक्कत? अब एक वेजिटेटिव बन गया, एक जेनरेटिव। मान लीजिए अब पोलन ग्रेन का कहानी खत्म। अब यही सेल दो पार्ट में हो गए। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है। अब ये 20 रुपया को कितना रुपया कर लिए? दो 10-10 का कर लिए। अब ये नहीं रहा, 20 का नोट नहीं रहा। अब है 20 रुपया आपके पास है, पोलन ग्रेन ही है, लेकिन अब ये सेल नहीं होगा। कितना सेल? अब ये नहीं हो गया आपके दो, आपके पास कितना हो गया? 10-10 का नोट हो गया। उसी तरह से अब पोलन ग्रेन कितना हो गया? अब कहानी यहाँ पे आ रहा है कि पोलन ग्रेन अब दो सेल स्टेज में हो गया। तो अब ये जो गैमीट है हम लोगों को पता है, तो अब बहुत सारा पोलन ग्रेन क्या करेगा? दो सेल स्टेज में फर्टिलाइजेशन कर लेगा, आगे डिवाइड नहीं करेगा, दो रहेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो कितना परसेंट? तो आगे कहानी क्या है याद रखिएगा आप लोग, नोट 60% एंजियोस्पर्म प्लांट फर्टिलाइज टू सेल स्टेज। कितना सेल स्टेज में? तो दो सेल स्टेज में 60% केस में क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कर लेगा। दो सेल स्टेज कौन? एक वेजिटेटिव और दूसरा जेनेटिव। 60%। बाकी जो 40% बच गया उसका आगे हम बताते हैं। कोई दिक्कत? ये नोट है, बात याद रखना, एनसीईआरटी का लाइन है। तो 60% एंजियोस्पर्म क्या करेगा? दो सेल स्टेज में क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कर लेगा। एक सेल क्या हो गया? वेजिटेटिव, और दूसरे सेल का नाम क्या है? जेनरेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब आगे का बात करेगा कि आगे क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो जेनरेटिव सेल है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं किया, सेट नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो जेनरेटिव सेल है
ये फिर डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। सिर्फ जेनरेटिव डिवाइड करेगा, याद रखिएगा वेजिटेटिव नहीं डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, 2 टाइप्स ऑफ सेल। वो 2 सेल कौन कौन से होंगे, तो एक का नाम है फर्स्ट मेल गैमिट, 2 टाइप का गैमिट बनाएगा। गैमिट भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, गैमिट तो सेल ही है। और दूसरे का नाम है सेकेंड मेल गैमिट। देखिए ये जो वेजिटेटिव था, अब वेजिटेटिव डिवाइड हो गया। वेजिटेटिव डिवाइड हो गया, कितना बना, 2 बना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक तो जेनरेटिव है ही, जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसी के चलते। अब ये जो पॉलिन ग्रेन था 2 बनाया था, एक वेजिटेटिव बनाया था, दूसरा जेनरेटिव। अब ये जेनरेटिव डिवाइड होकर 2 बनाया है, एक फर्स्ट मेल गैमेट और दूसरा सेकेंड मेल गैमेट। तो एक ये सेल हो गया, एक ये सेल, अब खत्म, ये डिवाइड हो गया। जैसे मान लीजिए ये 20 रुपये का नोट है, अब ये एक 10 का बन गया, तो ये कहानी खत्म। अब एक सेल, 2 सेल, और दूसरा कौन सा हो गया, ये 3 सेल। तो जो 40% होगा तो 3 सेल स्टेज में क्या करेगा, एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए वो 2 सेल क्या होंगे, फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, कौन डिवाइड करता है, तो जेनरेटिव सेल। कोई दिक्कत, अगला क्या लाइन लिखना है, 40% एंजियोस्पर्म फर्टिलाइज 3 सेल स्टेज। कितना सेल स्टेज में, तो 3 सेल स्टेज में, तो 40% है, वहीं 3 सेल स्टेज में क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। इसका डायग्राम हम दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए ये वाला डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, जेनरेटिव सेल भी और वेजिटेटिव सेल। अब ये पॉलिन क्या किया, डिवाइड किया। अब डिवाइड करके कितना सेल बनाएगा, 2 एक बनाएगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या बनाएगा, जेनरेटिव। अब जो है ये जेनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, और वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज होता है। अब ये वेजिटेटिव सेल वैसे ही रहेगा, जेनरेटिव सेल डिवाइड करके वो कितना बनाएगा, 2 गैमेट बनाएगा, एक फर्स्ट मेल गैमेट, एक सेकेंड मेल गैमेट। ये कहानी हो गया, ठीक है। अगला बात देखिए, इसके बाद जो बात बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो पोलन ग्रेन था, तो उस पोलन ग्रेन के अंदर कितना लेयर था, तो पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर था, एक ये लेयर और एक ये लेयर। ये 2 लेयर था पोलन ग्रेन के अंदर। ध्यान रखिए, एक को हम लोग क्या बोले थे, तो इसको बोले थे एक्साइन, और इसको क्या बोले थे, अंदर वालों को इंटाइन। हम बताए थे कि जो एक्साइन है किसका बना होता है, तो ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। और स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड मटेरियल होता है कि दुनिया में आज तक इसको कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अब इतना हार्ड रहेगा तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है ये बाहर कैसे निकलेगा, तो नेचर क्या किया है, एक व्यवस्था किया। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक जगह पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो एक्साइन लेयर के एक जगह पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, जिस जगह पे एब्सेंट होता है इसका नाम होता है जर्मपोर। ये है जर्मपोर। जो अब देखिए इनर लेयर में क्यों नहीं होता है, तो इनर लेयर ऑलरेडी क्या होता है, वीक होता है, उसको पोलन ग्रेन क्या कर सकता है, ब्रेक कर देगा। जो आउटर लेयर होता है जो एक्साइन का बना होता है, और एक्साइन बहुत हार्ड होता है, लेकिन एक जगह पे क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन की वजह से हार्ड है तो स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। और जिस जगह पे एक्साइन के जिस लेयर पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उस जगह का नाम क्या है, जर्मपोर। अब इसी से यहीं से क्या होता है, यहीं से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो बाहर निकलता है। पोलन ग्रेन रिलीज आउटसाइड, यहीं से पोलन ग्रेन क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर रिलीज होता है। को देखा, तो पोलन ग्रेन में कितना लेयर, एक्साइन और इंटाइन, लेकिन एक जगह ऐसे होता है स्पोरोपोलेनिन। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन आर एब्सेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्पोरोपोलेनिन आर एब्सेंट।
स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर हम लोग वेजिटेटिव भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो पोलन ग्रेन होता है जब मेच्योर हो जाएगा तो उसमें दो लेयर होगा, एक का नाम है इंटाइन, दूसरे का नाम है एक्साइन। एक्साइन आउटर लेयर होता है जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, इंटाइन इनर लेयर होता है जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। एक्साइन जो होता है उस पर एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है और उस जगह का नाम है जर्मपुर। इसी जगह से पोलन ग्रेन क्या होता है, बाहर निकलता है। पोलन ग्रेन दो सेल में भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, एक जेनेटिव एक वेजिटेटिव, और तीन सेल में भी कर सकेंगे। तो वेजिटेटिव वैसा ही रहेगा, जेनेटिव सेल डिवाइड करेगा, दो गैमेट बनाएगा, दो सेल बनाएगा, एक फर्स्ट मेल गैमेट एक सेकेंड मेल गैमेट। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नेक्स्ट देखिए हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पोलन ग्रेन जो है नोट कर लीजिए पीछे वाला बात। आगे हम लोग को देखिए क्या पढ़ना है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का क्या कहानी है कि पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन तो करता है, उसके साथ साथ पोलन ग्रेन एलर्जी भी कर सकता है। सोचिए हम लोग को एलर्जी होता है, जैसे मान लीजिए किसी को डस्ट से एलर्जी है, धूल का रेडियम जाएगा तो छींकने लगेगा, उसका बॉडी फूलने लगेगा। किसी को पानी से एलर्जी है, किसी को बर्फ से, किसी किसी को आदमी को से भी एलर्जी है। वो ना क्या, आपने घर से निकला देख लिया किसी आदमी का शक्ल तो एकदम पूरा गुस्सा चढ़ जाता है। तो अलग अलग आदमी को अलग अलग चीज से एलर्जी है। तो देखिए ये पोलन एलर्जी कर सकता है, ध्यान रखिए। तो पोलन ग्रेन जो एलर्जी करेगा उसका नाम है पोलन एलर्जी। इफ एलर्जी आर काउजेज बाय पोलन ग्रेन आर कॉल्ड पोलन एलर्जी। ये नाम याद रखना कि अगर पोलन ग्रेन से एलर्जी हो रहा है तो उस एलर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन एलर्जी बोलते हैं। कौन कौन कर सकता है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। पार्थेनियम या इसी का दूसरा नाम है और कैरोट ग्रासेस, पोलन ग्रेन काउज एलर्जी। प्लांट है पार्थेनियम या उसका नाम है कैरोट ग्रासेस। ये जो प्लांट है इसका पोलन ग्रेन क्या करेगा, ह्यूमन के अंदर क्या कर सकता है, एलर्जी कर सकता है। तो पहले हम लोग पढ़ लिए फर्टिलाइजेशन के एक्स्ट्रा में और क्या क्या करेगा। तो पोलन ग्रेन क्या कर सकता है, पोलन एलर्जी कर सकता है, उसका नाम होगा पोलन एलर्जी। पार्थेनियम या इसका नाम है कैरोट ग्रासेस, ये क्या कर सकता है, पोलन एलर्जी कर सकता है। पहला हो गया। इतना ही नहीं, पोलन ग्रेन जो है और क्या कर सकता है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान रखिएगा। पोलन ग्रेन कैन काउजेज क्या कर सकता है, अस्थमा। ठीक है, अस्थमा करा सकता है। जब अस्थमा होता है ना दमा, जैसे आदमी का पोलन, ये क्यों करता है, तो पोलन ग्रेन जो प्लांट से निकलता है ना वो ड्राई फॉर्म में निकलता है, पाउडर फॉर्म में। अब जो उसको सांस हम लोग ले रहे हैं हमारे अंदर चल गया तो एलर्जी कराएगा, प्लस क्या कर सकता है, अस्थमा कर सकता है, अस्थमा करेगा। तो पोलन ग्रेन पहले एलर्जी करता है, अब अस्थमा करेगा। इतना ही नहीं, पोलन ग्रेन कैन यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। इसको जो होता है फूड के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल का बात करेगा, एथलीट, स्पोर्ट्समैन जो होता है, जो एथलीट होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो खिलाड़ी सब होता है, तो पोलन ग्रेन में बहुत एनर्जी होता है। तो ये जो होता है पोलन ग्रेन, इसको लोग खाने के लिए भी यूज करता है, और खाने से इसका फायदा कि एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है, इंस्टेंट मिल जाता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है इसको जो एथलीट है,
स्पोर्ट्समैन है जो पहले खाता था इसका, हालांकि अभी बैन हो गया है, इसको नहीं खा सकते आप, अभी बैन है ये, अभी नहीं खा सकता। लेकिन पहले क्या करता है, खिलाड़ी इसको खा के जाता था, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, हॉकी, जो भी होता है, फाइटर, ताकि एनर्जी ज़्यादा बना रहेगा और अच्छे से वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो ये उस पहले यूज होता था, लेकिन अभी भी इसके जो स्पेस वाला होता है, जो स्पेस में चांद पे जाता है ना, इसको खाता है, क्योंकि इसमें वेस्ट मटेरियल नहीं बनता है, सिर्फ क्या बनेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसको फूड सप्लीमेंट में यूज होता है और टैबलेट के फॉर्म में, पॉलन टैबलेट के फॉर्म में भी क्या होता है, मार्केट में बिकता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे का क्या है कि पॉलन, जैसे मान लीजिए हम गए जर्मनी, और जर्मनी जाने के बाद हमको देखा कि एक आम का प्लांट है, बहुत खूबसूरत आम दे रहा है और बहुत मीठा है, तो हम आम को उखाड़ के तो नहीं लेके आएंगे, तो उसका गुठली भी लेके आएंगे तो हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण दूसरा है, मेरा एटमॉस्फेयर दूसरा है, मेरा वातावरण दूसरा है। तो अब हम लोग आदमी क्या करता है, वहाँ से उसका पोलन ग्रेन लेके आता है और यहाँ का जो प्लांट होगी, जो फीमेल मैंगो होगा, उससे फर्टिलाइजेशन करा देगा। ठीक है, तो उस पोलन ग्रेन को स्टोर करना पड़ता है, तो कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो पोलन ग्रेन आर स्टोर इन, कहां पे स्टोर होता है, तो ध्यान रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें, तो -196 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, मतलब इसको लिक्विड नाइट्रोजन, जैसे एक कंटेनर लेंगे, उसमें नाइट्रोजन रख देंगे, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और उसका टेम्परेचर कितना कर देंगे, -190 डिग्री सी, बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम, 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, पानी जो है बर्फ बने, -190 डिग्री सी पे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन को कितना डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, तो कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सी पे, सेल्सियस पे, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग अभी जो पढ़ेंगे पोलन ग्रेन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के अलावा किस में काम है, एलर्जी कर सकता है, अस्थमा कर सकता है, उसको फूड सप्लीमेंट में यूज होता है, और कहाँ पे यूज होता है, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक बार और शॉर्ट में हम क्या करते हैं, इसको लिख दे रहे हैं, पोलन ग्रेन, क्या पहला बात, इट काउजेज एलर्जी, ये क्या कर सकता है, तो एलर्जी काउज कर सकता है। दूसरा बात, इट काउजेज अस्थमा। तीसरा बात, इट इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। चौथा इसका फीचर क्या है, इट स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, -190 डिग्री सी। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इतना डिग्री टेम्परेचर में ये क्या कर हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो ये क्या एलर्जी कर सकता है, अस्थमा कर सकता है, इसको फूड सप्लीमेंट में यूज भी होता है, और क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री सी पे इसको क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत?